Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रंजीत रॉय की एक स्टोरी। रंजीत रॉय हमारे साथ ये स्टोरी शेयर किए हैं फ्रॉम पुणे से। मैं तब 12th में पढ़ता था। उस साल दुर्गा पूजा में मैं अपने गांव गया हुआ था। कोलाघाट मेरा गांव है। कोलाघाट में मेरी दादी माँ और मेरे छोटे चाचा रहते हैं, चाचा चाची और उनका बेटा। मेरे पापा रेलवे में जॉब करते हैं, इसके लिए हमें बिलासपुर में रहना पड़ता है। हम लोग वहीं पे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, हम 3 भाई बहन। मैं दुर्गा पूजा में मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों गांव चले गए। बहुत दिन गांव गए नहीं थे, इसीलिए हम लोग चले गए। जाने के बाद मुझे और मेरे भाई को चाचा चाची दादी बहुत ही आदर सत्कार से हमें वेलकम किए। हम बहुत खुश हुए। हम लोगों ने रात को डिसाइड किया कि हम कल सुबह से ही निकल पड़ेंगे घूमने के लिए। एक 4 व्हीलर हायर करेंगे और हम लोग दोनों भाई और हमारे कुछ दोस्त मिलके हम लोग घूमने निकल जाएंगे। तो कहा ओके, मेरे भाई ने भी। मेरा एक फ्रेंड था गांव में, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था वो बोला कि मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। हम लोग तीनों निकल गए। हमारे साथ ड्राइवर भी था ड्राइविंग करने के लिए। हम लोग तीनों दोस्त जहाँ जहाँ दिल किया बहुत इधर उधर घूम फिर के आए, बहुत मस्ती मज़ा करके। उसके बाद रात के 10 बज चुके थे, 10 या 11 बज चुके थे। हम लोग डिनर विनर करके सोचे कि घर और क्या जाएंगे। स्टेशन में मेरे एक चाचा वहाँ पे ड्यूटी, उनको नाइट ड्यूटी लगता था मेरे चाचा का। तो मैं बोला कि चलो उनसे चाबी ले लेते हैं, उनके क्वार्टर में चले जाते हैं और गांव तरफ नहीं जाएंगे, काफ़ी रात हो चुकी है। 2 घंटा जैसा दूर पे पड़ता था गांव और बीच में बहुत ही जंगल जंगल रास्ता वास्ता भी पड़ता था, इसीलिए रिस्क लेना ठीक नहीं कहा हम लोग। चाचा के पास गए तो चाचा तुरंत मुझे चाबी दे दिए, बोला हाँ ले जा। क्योंकि चाचा भी उस रूम में नहीं रहते थे, चाचा अपने गांव से ही आना जाना करते थे। बस उनके नाम से क्वार्टर लिखा हुआ था, उनके नाम पर था, बट वो कभी ना वहाँ पे रहते थे और ना ही शिफ्ट हुए थे। बट वहाँ पर 2 बेड, एक टेबल चेयर ऐसे वो रखे हुए थे अर्जेंटली। बस हम लोग आ गए। आने के बाद हम लोग फ्रेश हुए। फ्रेश होते होते रात के करीब 12:30 जैसे बज गया था। फिर हम लोग लेट गए। लेटने के तुरंत बाद ही 15 मिनट गया होगा, एक दरवाजे, हमारे जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे डोर में नॉक का आवाज़ आया। किसी ने नॉक किया। तो हम लोग बोले किसने नॉक किया भाई? हम तीनों ने सुना, मेरा भाई मेरा दोस्त, हम तीनों ने। किसने नॉक किया? हम लोग तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तो मेरा दोस्त बोला कोई बच्चा वच्चा बदमाशी क्या होगा यार, डोंट वरी, सो जा। तो बोले नहीं नहीं, मैं पूरा स्पष्ट सुना कि किसी ने नॉक किया। फिर से हम लोग बात करने लगे, अचानक से फिर से किसी ने नॉक किया। तो बोले नहीं, चलो देखते हैं कौन नॉक किया। हमने खोल के देखा दरवाज़ा, तो कोई नहीं था, बस पूरा अंधेरा का राज ही था। एक आदमी भी बाहर नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर आके हम लोग लेट गए। फिर बातें करते करते 1:30 जैसा बज गया, 1:30 बज चुका था। फिर से नॉक हुआ। तो मेरा दोस्त बोला अरे यार कोई प्रॉब्लम में नहीं तो चल ना देखते हैं। हम लोगों ने खुला, फिर भी कोई नहीं। रिटर्न आके हम बोले यार कोई परेशान कर रहा है ना क्या। हम लोग फिर लेट गए। लेटते ही हम लोगों ने देखा, मतलब सुना कि अंदर से किसी ने कुंडी को खोल दिया। हम लोगों ने कहा अंदर से किसने कुंडी खोली भाई, हम लोग तीनों तो यहाँ हैं। फिर हम लोग दौड़ के जाके देखते तो दरवाज़ा बंद है, बट कुंडी खोलने का आवाज़ आया था। हम लोग तो थोड़ा सा डर भी गए, इतने बड़े भी नहीं थे हम तीनों।
हम लोग फिर से आए, आने के बाद लेट गए। लेटने के बाद अचानक से पास वाले कमरे से ज़ोर ज़ोर से जैसे कोई दौड़ रहा है, दौड़ने का आवाज़ आ रहा है। उसके बाद चेयर टेबल वगैरह कोई खींच रहा है, ऐसे ऐसे आवाज़ें आने लगी। हम तीनों तो बहुत डर गए। मैं और मेरा दोस्त हम लोग जब बोले चल ना सामने वाले कमरे से देखते हैं कौन है, तो मेरा भाई मना कर दिया, बोला नहीं नहीं मत जा, यहीं पे रह जा, कोई ज़रूरत नहीं है देखने का। उसके बाद हम लोग रुक गए, नहीं गए। रुक जाने के बाद हम लोग बोले आज रात तो सोना ही नहीं होगा, इस तरह अगर आवाज़ें आती रहे तो। फिर हम लोगों ने नहीं नहीं डर मत, चल लाइट ऑन करके सो जाते हैं। लाइट ऑन करके हम लोग जब सोने के लिए तैयार हुए, लाइट सब अपने आप जलने बुझने लगे, ब्लिंक होने लगे लाइट्स अपने आप ही। करीब करीब 15 से 20 मिनट होगा ऐसे अपने आप जलना बुझना हुआ। उसके बाद अपने आप ही लाइट्स ठीक हो गए। हम लोगों ने तो समझ लिया हम लोग ने कि नहीं यहाँ तो गड़बड़ तो ज़रूर है। चलो अभी तो जा भी नहीं सकते, रात के 3 बज रहे हैं। हम लोगों ने तीनों ही गायत्री मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते हम लोग, कब हमारी नींद आ गई क्या पता। जब हम नींद से जागे तो सुबह हो चुकी थी। हम लोग जल्दी से फ्रेश होके हमने चलो भगवान का नाम लेके चलो अपना घर चलते हैं, निकल पड़े। जब हम लोग गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं तो पड़ोस के अंकल बोले क्यों बेटा आप लोग यहाँ पे थे क्या कल रात को? तो बोला हाँ अंकल। तो बोला अच्छा आराम से थे ना? बोला हाँ। क्यों अंकल क्या हुआ? तो बोले नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं अंकल थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, हम लोग फील किए, हमें पता भी चला जैसे कुछ तो है। बोला हाँ बेटा, यहाँ पे तुम्हारे चाचा से पहले जो फैमिलीज रहते थे उनकी बेटी ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से ये घर कंटिन्यू 5 साल बंद ही था। उसके बाद तुम्हारे अंकल ने ये क्वार्टर लिया था। तो बोला अच्छा ये बात है, लेकिन हमें अंकल ने कुछ नहीं कहा। तो तुम्हारे अंकल रहते कहाँ हैं पे यहाँ पे? यहाँ पे तो रहते ही नहीं हैं। तो बोला हाँ। फिर हम लोग भगवान का नाम लिए, जय माँ दुर्गा बोले और अपने अपने घर पे चल दिए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड बेल का आइकन बटन। ओके, थैंक यू।